बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें वक्त दिया। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और दो जो हैं हमारे वो हैं रिजर्व सीटों के। एक वो रिजर्व सीटें हैं जो हमारी वेकेंट रह गई थी, दो से ज़ायद जो उम्मीदवारों के दरमियान जब टाई हुआ था। वो इस वक्त हमारे पास 56 कौंसलें हैं, जिसमें से 49 यूनियन कौंसलें हैं, 6 म्यूनसिपल कमेटियाँ और 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इसके इलेक्शन हो रहे हैं आपके 5 मार्च को। इसके साथ साथ जो लसबेला हब और MC हुरमज़ई है, इसके जो इलेक्शन है ये भी इसी तारीख को हो रहे हैं, ये भी रिजर्व सीटें हैं। और तीसरा जो इलेक्शन हो रहा है वो जो अभी 9 को है कल, वो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। वो इनके अलावा बाकी तमाम जो हमारे पास 46 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और 800 के करीब यूनियन कौंसलें हैं, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कल होने जा रहा है। इसमें जो अहम चीज़ ये है कि वो लोग, वो मेंबरान हज़रात जिन्होंने अपने असासे जमा कराए हैं, वही लोग हल्फ ले सकेंगे और वही वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी दुआ से कल ये मरहला हो जाएगा। जो आखिरी और चौथा मरहला है वो ये है जो इस्तीफ़ों के सूरत में जो हमारी कौमी असम्बली सीटें खाली हुई हैं, उसमें हमारी कोयटा की NA 265 है, उसका इलेक्शन है जो कि 16 मार्च को होगा। उस हवाले से आपसे मैं ये शेयर करता चलूँ कि नॉमिनेशन पेपर की वसूली का सिलसिला चल रहा है। 100 से ऊपर कागजात नामजदगी लोग ले जा चुके हैं और 4 इस वक्त जमा हो चुके हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो पश्तूनख्वा के उम्मीदवार हैं, एक PP का है और एक जो है हज़ारा डेमोक्रेट का है, और आज उसकी आखिरी तारीख है। और इस हवाले से जो टेंटेटिव हमारी जो पोलिंग स्कीम है उसमें 393 पोलिंग स्टेशन हैं और 1217 उसमें पोलिंग बूथ हैं और 4 लाख से ऊपर इसके वोटर हैं। और इसकी जो स्टाफ हम लगाएंगे उसकी ट्रेनिंग का सिलसिला इंशाल्लाह हम इलेक्शन से कुछ दिन पहले कर लेते हैं, ताकि उनको चीज़ें जो हम पॉइंट बताते हैं वो असबर रहें। और बाकी जो इसके लिए मटेरियल दरकार है वो हमारे पास मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल तैयार है कि उसकी तमाम तैयारियाँ अपडेट हैं। जी सर, जैसा आपने कहा कि ये 100 दरख्वास्तें ली गई है और 3 बंदों ने जमा किए। आज लश्करी ने कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि ये केस अदालत में चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने आपको इस एप्लीकेशन भी जमा करवाई आपके पास? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली डायरेक्ट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, हमें भी कॉपी की है। तो हमने ये, चूँकि ये लीगल मैटर है, तो लॉ विंग जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन में उसको ये केस वहाँ पे डील कर रहे हैं। हमें भी एक कॉपी थी, हमने भी तो जो है ये लेटर ECP को फॉरवर्ड कर दिया। अभी देखें कि वहाँ इसका क्या फैसला होता है। इस वाले सर वो कह रहे थे कि ये केस जो है स्टे है, सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी समाज जा रही है, इसमें इलेक्शन नहीं हो सकती। कानूनी तकाज़े क्या कहते हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने एक सवाल छोड़ा है कि इलेक्शन इस पे हो ही नहीं सकते। आज लश्करी जो सबसे ज़्यादा की वोट लेने वाले थे या दूसरे नंबर पर थे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कानूनी तकाज़े क्या है? इसमें गुजारिश ये ना कि है तो लीगल इशू जो हमने इसमें पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को अब आप छोड़ भी नहीं सकते अनरिप्रेजेंटेटेड। तो ये लीगल इशू है जिस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो DG लॉ है वहाँ ये केस गया हुआ है। तो इंशाल्लाह आज या कल में इस पर भी फैसला करेंगे कि आया इस पे इलेक्शन होंगे कि या नहीं होंगे। अच्छा सर, जी फरमाइए। सर 60,000 के करीब इस जो है सीट पर जो है जाली वोट निकले। फौरी तौर पर इसके लिए आप लोग जो वोट अंदराज करते हैं या दीगर, इसके लिए मजीद क्या आप लोग ने इक़दाम किए कि वहीं से ही जाली वोट निकले, जब वोट डालते टाइम हो या इंदराज के टाइम हो, कि बाद में ये केस इतने लंबे चल जाता है? अभी 4 साल हो गए इसका केस का जो समाप्त ही नहीं हो सका या फैसले नहीं हो सके। जाली साहब की क्या मराद, रिजेक्टेड वोट या जी रिजेक्टेड वोट? तो देखें ये तो एक वोटर एजुकेशन का मामला है ना। इलेक्शन कमीशन तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है कि उसने तमाम ज़िलों में ये जो है वोटर एजुकेशन कमेटियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है जो इसके ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, कि वो भी अपने आवाम को, अपने वोटर्स को इस हवाले से आगाह करें कि किस तरह बैलेट पेपर पर निशान लगाया जाता है, किस तरह किया जाता है और किन किन वजूहत की बिना पर जो बैलेट पेपर है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पूरी तवानाई सर्व करके इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी कर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर के साथ मीटिंगें भी कर रहा है। और हमारा एक वर्किंग ग्रुप भी है, इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, जो इसी पे काम कर रहा है कि किस तरह आवाम में और वोटर में इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में आगाही फैलाई जा सके, ताकि एक तो ये कि वो अपने वोट सही दर्ज कर सकें, अपने पते पे दर्ज कर सकें, लेकिन जब वो वोट डालने जाएँ तो उनको ये पता हो कि वोट पर मैंने मोहर कहाँ लगानी है और किन की चीज़ों का ख्याल रखना है, कहीं कहीं और जगह स्याही न लग जाए, कहीं कोई राइटिंग ना हो जाए जिसकी वजह से उसका वोट ड्राई हो जाए। सर, आपने अभी ये UC इलेक्शंस के हवाले से बताया, 32 UCs में कल कितने जनरल काउंसलर्स जो हैं अपना ओथ लेंगे? एक सेकंड, जो टाई हो चुका था जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, कुछ जो 46
ये बता रहा हूँ 56 है। 56 जो है ये वो जहाँ पे टाई हुआ, क्या उनके हवाले से भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके ओथ भी कल होंगे इसके साथ? नहीं, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास 3 किस्म के इलेक्शन चल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के। एक तो ये है कि चूँकि ये हमारे इलेक्शन पीछे थे ज़िला लसबेला के, हब के और MC हुरमज़ई के ना, वहाँ ये अब नए तरह से रिजर्व सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जनरल का हो चुका है। इसके अलावा जैसे मैंने गुजारिश की कि जो फर्स्ट रिजर्व सीटों का इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ सीटें हमारी खाली रह गई थी, जिसकी कानून में ये है कि अगर कहीं 2 से ज़्यादा के दरमियान टाई होगा तो वो री इलेक्शन होगा। तो उसमें हमारे पास 56 कौंसलें हैं, जिसमें 119 सीटें हैं। 117 ख़वातीन की हैं, एक पीजेंट की और एक वर्कर की है। उसका इलेक्शन भी 5 मार्च को हो रहा है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि कितने लोग अभी कल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें यह है कि 32 अजला हैं, जिसमें से 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं और 43 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जबकि 790 जो हैं इसमें ये टोटल यूनियन काउंसिल हैं। इसके जो इलेक्टेड मेंबरान हैं वो कल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वोट डालेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको हल्फ लेना पड़ेगा और हल्फ लेने के लिए उनको अपने असासाजात ज़ाहिर करना ज़रूरी है। जी सर, कोयटा में लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट है? उस पर अदालत में भी मामला था, तो अब कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुतवक्को है कोयटा में? कोयटा में बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सूबे हुकूमत को कह दिया कि आप अपने जितने भी इसमें होमवर्क है वो कर लें कि कितनी अर्बन काउंसिलें आपने बनानी है, टाउन काउंसिलें कितनी बनानी है और क्या थ्रेशोल्ड होगा। तो उन्होंने भी जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को भी लिख दिया है और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी बना दी है ताकि वो ये तय करे कि ज़िला कोयटा में कितनी अर्बन काउंसिलें होंगी, जिसकी बुनियाद पर उसकी मेट्रोपोलिटन का इनकाद होगा। जैसे ये चीज़ें हमें देंगी तो हम फ़ौरन इस पर डिलिमिटेशन का आगाज़ कर देंगे। सर, ये नसरुल्लाह ज़ेरे जो है रुकन सूबाई असेंबली, उसके हवाले से कोई दरख्वास्त मुस्तकिल रीनोटिफिकेशन करने के हवाले से आया नहीं, अभी तक इस पर कोई मज़ीद अपडेट नहीं है अभी तक उसके हवाले से।